बच्चे हमारा जो चैप्टर चल रहा था यहाँ पे कौन सा चल रहा है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, न्यूमेरिकल हमने इसके मोस्टली सारे कर लिए अलग अलग तरीके से। अब मैं आपको बेटा यहाँ पे बताने जा रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो थोड़ी सी थ्योरी होती है बुक के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ लिखा है डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि 5 तरीके की होती है। अभी हम पढ़ते हैं सर प्राइस इलास्टिसिटी कहा किसे जाता है। तो इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन द डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सच गुड। या इसको आप सिंपल शब्दों में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बेसिकली एक रेशियो होती है किसकी सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। अब बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कितने तरीके की क्या होती है यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आती है परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस और ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको बताया था बच्चे ईडी जीरो कब होता है, बताइए कौन सी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखो मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन देयर इज अ सिंपल सिंपल समझ लो एक बार। कहता है इट विल टेक प्लेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट। डिमांड क्या रहेगी सर हमारी, कांस्टेंट। हियर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एंड डिमांड कर्व इज मेड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने ये भी पूछा था आपसे बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हेन डज डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो सर उसका आंसर क्या होगा, व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये डायग्राम का स्पेस है आपका जो मैंने लास्ट क्लास में बनवा दिए। फिर आता है सर परफेक्टली इलास्टिक प्राइस ईडी, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट या इंफिनिटी। इंफिनिटी बेटा उसका अपोजिट कर दो। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, देखो टेबल देख के पता चलेगा। इट विल टेक प्लेस व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेंगे सर मेरे, कांस्टेंट। देयर विल बी अ चेंज इन डिमांड, डिमांड क्या होगी सर, इंक्रीज और डिक्रीज। हियर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और जो आपका बेटा डिमांड कब बनेगा, वो पैरेलल किसके बनेगा, एक्स एक्सिस के बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद आता है सर यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक। ये हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, यूनिटरी का मतलब होता है सर वन। ठीक है, क्या होता है उसका मतलब, वन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा अगर किसी चीज को वन करना है यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या आना चाहिए, एक सेम नंबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या सर, अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। यानी कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसके बराबर होगा सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, देन ईडी इज इक्वल्स टू यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहलाएगी सर हमारी ईडी, यूनिटरी इलास्टिक। सेम तरीके का हमने एग्जांपल लिया था, इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जरा फटाफट से, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी अपॉन में क्यू इनटू में डेल्टा क्यू क्या होगा सर, 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस का 0 से 0 गया, 0 से 0 माइनस से माइनस फॉर्मूले में जो था ये गया, कितना आंसर आ गया सर 1। तो ईडी किसके बराबर हो गई सर हमारी, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाती है। उसके बाद आता है सर व्हेन ईडी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक से ज्यादा का क्या मतलब है सर, ग्रेटर देन 1। कब होगी सर, अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो बना रहा हूं, इसीलिए ये थ्योरी बेटा बहुत इजी तरीके से लिखी हुई है ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन याद ये तभी होगी जब आप हैंड टू हैंड इसे करोगे। आज से 10 दिन बाद सोचोगे करेंगे, तब तक तो बहुत निकल जाएगा आपके माइंड से ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ईडी क्या आनी चाहिए सर हमारी, ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो सर अगर मैं इसको ग्रेटर देन 1 प्रूव करना चाहता हूं तो कैसे होगी, यहाँ पे देखिए ईडी इज इक्वल्स टू पी कितना है सर 10, क्यू कितना है सर 100। अगेन डेल्टा क्यू कितना होगा सर, 170 में से 100 गए, कितने बचे 70, और 20 में से कितने गए सर 10, 0 0 0 0, कितना आ गया सर 0 पॉइंट। तो ईडी क्या हो गई सर, लेस देन 1। तरीका क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आता है बेटा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईडी क्या होती है सर हमारी, 1 से कम। ऊपर वाले का अपोजिट कर दो, क्या, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे देखिए इसको, 10 से 5 हुआ, ये 100 से 30 हुआ 130। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, सॉरी, अगर इसके हम सोल्यूशन करते हैं तो देखिए इधर
ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी कितना है 10, क्यू कितना है 100, डेल्टा क्यू कितना हो गया सर 30, और डेल्टा पी कितना हो गया सर माइनस का 5, 0 0 0 0, माइनस से माइनस 0.6। नहीं, क्या हुआ था वो, नहीं उसमें 1.7 आएगा, 1.4 गलत हो गया होगा, वो 1.4 आएगा, इसको देख लो बेटा, हमने कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ कर दी होगी, यहाँ देख लो, देखो दोबारा कर लेते हैं, कोई नहीं। ईडी इज इक्वल्स टू पी कितना है सर 10, क्यू कितना है सर 100, 170 में से 100 गए कितने बचे सर 70, और 20 में से ये गए कितने बचे सर 10, 0 0 0 0, लेकिन ये तो 7/10 ही बच रहा है, प्राइस ज्यादा हो रखा है ना, यहाँ पे ये चीज गलत है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 5 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, अब माइनस का 5, ये यहां से कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 7/, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.4, तो ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा आपका 1 आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो चीज समझ ली है ना बेटा, ये क्वेश्चन ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक लौता थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, 4 मार्क्स के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों का क्वेश्चन का मतलब सेम है कि सर ऐसे फैक्टर्स बताइए जिससे कि हमारी इलास्टिसिटी के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अब पहले इसको समझने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने आपको बेटा इसमें 2-3 एग्जांपल्स दिए, जैसे पहला एग्जांपल मैंने दिया था किसका, वाटर का, कि अगर सर पानी के प्राइस चेंज होते हैं तो क्या उसकी डिमांड में चेंज आएगा, सर चेंज नहीं आएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी सर, कम होगी या जीरो होगी। ऐसे ही और एक एग्जांपल दिया था किसका, नमक का, सर नमक के अगर प्राइस चेंज भी होते हैं यानी घटते और बढ़ते हैं तो नमक की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकल रीजन है सर, क्योंकि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल यानी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं नमक की जगह यूज कर लूं। लेकिन सर फिर हमने एक चीज और देखी थी, मान लीजिए कि अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर सिर्फ पेप्सी के प्राइस बढ़ जाते हैं और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स अपनी जगह नॉर्मल रहती हैं, तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी सर, बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी, अदर कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो यानी कि सर जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ आ रही है इलास्टिसिटी क्या है बेटा, पहले क्लियर है, अभी पूछूंगा उस टाइम पे मत बोलना नहीं आ रही, अभी पूछ रहा हूँ नहीं आ रही तो अभी पूछ लो मेरे से। क्लियर है इलास्टिसिटी सबको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है बेटा यहाँ पे नेचर ऑफ अ गुड। नेचर ऑफ गुड का मतलब क्या है, मोर अ गुड विल बी एसेंशियल फॉर अ लाइफ, कहता है जो गुड जितना ज्यादा जरूरी होगा हमारे लिए, एग्जाम्पल लेस विल बी द प्राइस ईडी एंड वाइस वर्सा, तो सर उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। देखो जरूरी का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कितनी है, ज्यादा या कम, गर्मियों में तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर, मेरा एक एसेंशियल गुड है। अब आप कुछ सोचो, अगर बीएसएस इसके प्राइस बढ़ा दे या घटा दे तो क्या आपकी डिमांड पे इस पे कोई फर्क आने वाला है, सर आएगा भी तो क्या आएगा, बहुत स्लाइटली आएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे सर, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, कम है, यानी जिसके प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, उस चीज की इलास्टिसिटी क्या होती है सर, कम होती है। अब देखो एग्जाम्पल, द प्राइस ईडी ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट, पल्सेस, स्पाइसेस एक्सेट्रा, यानी दालें हो गई, मसाले हो गए, नमक हो गया एक्सेट्रा, इज लेस इलास्टिक, इसकी क्या होती है बेटा, ये लेस इलास्टिक होते हैं, क्यों, सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स, मान लो अगर मसालों के, दालों के, आटे के, इन सबके प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो इसकी डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। विल आइदर नॉट इफेक्ट देयर डिमांड और बट स्लाइटली, या तो सर उसकी डिमांड पे कोई फर्क आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो कैसा आएगा, बहुत स्लाइटली आएगा। On the contrary, the price ED of the luxury goods is more elastic, since any increase in the price of such goods will cause customer to demand less of these goods largely। और अगर मान लो बेटा कोई ऐसा गुड्स है जो लग्जरी है, लग्जरी का मतलब क्या हो गया, जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो, देखो ऐसा है, आपने घर में कोई होम थिएटर खरीदना है, लग्जरी गुड्स का पार्ट है, आपने कोई एलईडी खरीदना है, वो भी एक लग्जरी गुड्स का पार्ट है, एसी खरीदना है, वो एक नेसेसिटी नहीं है, वो क्या है, एक लग्जरी है।
तो अगर सर उनके प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे तो मार्केट के अंदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी डिमांड बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी, क्योंकि वही लोग उसको खरीद पाएंगे जो उस टाइम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं खरीद पाएंगे वो उसको खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा जो अभी आपको बता के चुका हूं, डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है सर? डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब बेटा दो ही चीजें होंगी, देखो, या तो कोई चीज ऐसी होगी जिसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है सर? एक गुड्स की जगह जो हम दूसरी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, पेप्सी की जगह कोक, टी की जगह कॉफी, है ना। और जिनके सब्सटीट्यूट्स नहीं है, जैसे अभी एग्जांपल लिया गया, पानी हो गया, सॉल्ट हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड का भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, स्मॉलर द डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी सर जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट क्या होंगे, कम होंगे, लेस विल बी द प्राइस ईडी, तो सर उनकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। एंड वाइस वर्सा, या फिर क्या होगा सर उसका उल्टा, मतलब मोर क्लियरली इफ अ गुड हैज अ लेस एंड रिमोट सब्सटीट्यूट, जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट क्या है सर, कम है, इट्स प्राइस ईडी विल बी लेस इलास्टिक सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स कैन नॉट कॉज कस्टमर टू डिमांड इट लेस लार्जली, क्योंकि कस्टमर के पास सर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सब्सटीट्यूट करेगा क्या? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मान लो बेटा आपके पास ऑप्शन होगा तो आप उस गुड्स को छोड़ के क्या करोगे बेटा, दूसरे गुड्स को यूज कर लोगे। लेकिन जब आपके पास पेप्सी ही है, मान के चलना, एग्जांपल सुनो अभी यहाँ पे ध्यान से, मान लो कोल्ड ड्रिंक के अंदर सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक आती है पेप्सी, मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब सर उसके प्राइस बढ़ जाए या उसके प्राइस कम हो जाए तो क्या उसके डिमांड पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर सब्सटीट्यूट ही नहीं है। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है सर, पेप्सी के क्या है, बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, तो अगर पेप्सी के प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में क्या आएगा, बहुत तेजी से गिरावट आ जाएगी। क्यों? मार्केट में उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ अ गुड हैज अ मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट इट प्राइस ईडी विल बी मोर इलास्टिक, जिस गुड्स के बहुत सारे सब्सटीट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी सर, ज्यादा, सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स विल कॉज कस्टमर टू डिमांड इट लार्जली, तो हम क्या करेंगे सर, उसकी डिमांड बहुत तेजी से कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स हियर कस्टमर्स कैन स्विच ओवर टू द चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ दिस कॉमोडिटी। क्यों? क्योंकि कस्टमर कहां पे स्विच करेगा बेटा, अपने आप को सस्ते के लिए। अब ना आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से सुनना। अभी क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे त्योहार कह लो या हमारे कुछ आएंगे हिंदू, उसमें जब क्या बांटा जाता है, जल बांटा जाता है। जल का मतलब ये क्या है, बेसिकली आप रूह अफ़ज़ा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब देखो, कहीं ना कहीं हमें पता है कि रूह अफ़ज़ा का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है कोई? रूह अफ़ज़ा का टेस्ट भी वही है, उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट भी नहीं है। तो रूह अफ़ज़ा के अगर प्राइस चेंज भी होते हैं ना, तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर मार्केट में दूसरा अवेलेबल ही नहीं है कोई, उसके टेस्ट के जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। कि रूह अफ़ज़ा, देखो जिसको रूह अफ़ज़ा पीना है वो रूह अफ़ज़ा ही पी रहा है आज भी, बचपन से लेके आज तक क्या है, रूह अफ़ज़ा का कोई तोड़ आया नहीं आया सर, हम उसे ही पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में भी एक ऐसी चीज है बेटा, देखो कोल्ड ड्रिंक में ना जो चॉइस है हमारी अलग अलग होती है। किसी को गैस वाली, जैसे यानी कि ये हो गया लिम्का वगैरह, ये पसंद होती है। किसी को क्या है, ब्लैक वाली पसंद होती है, थम्स अप, और ये एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी होती है जो बच्चों वाली होती है, ज्यादातर उनको फ्रूटी ही पसंद है। ठीक है ना, उन्हें क्या चाहिए, मैंगो फ्रूटी ही चाहिए। तो आप जो मर्जी कर लो, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक ला के दे दो, वो उसके अलावा पियेंगे, कुछ भी नहीं पियेंगे। तो वो क्या है बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी चीजों के प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि उनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा क्या, हैबिट, टेस्ट एंड फैशन। ये भी बहुत अच्छा है, देखो ये बिना पढ़े बताने की कोशिश करो। अगर बेटा आप किसी चीज को यूज करने के हैबिचुअल हो, तो क्या उसके प्राइस में चेंज आने से उसके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी कि सर अगर कंज्यूमर किसी चीज का हैबिचुअल है, उसके प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। देखिए कैसे, कहता है इफ अ कस्टमर हैज बिकम हैबिचुअल इन यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ गुड देन द प्राइस ईडी ऑफ सच गुड्स विल बी लेस इलास्टिक। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करता हूं, ठीक है, तो उसकी डिमांड, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप ये देखो बेटा, आज की डेट में बाइक्स के ऐड आते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, आज से 5 7 10 साल पहले ना, रॉयल एनफील्ड जो बाइक है, बुलेट जिसे जानते हो आप, उसका कभी ऐड नहीं आता था टीवी पे, क्योंकि उसका कस्टमर ही अलग था। प्राइस बढ़े घटे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेनी है तो बुलेट ही लेनी है। ठीक है ना। क्यों? कहा भी जाता है कि जिसने एक बार बुलेट चला ली वो दूसरी बाइक नहीं चला पाएगा, उसकी अपनी ही एक क्वालिटी है। ठीक है, ऐसी फोन के मामले में मिथ क्या है, मिथ कह लो या एक्चुअल में है भी, जब आप पर्टिकुलरली एक लेवल पे जाके एप्पल का फोन यूज करोगे ना, तो एंड्रॉइड पे आना आपके लिए इजी नहीं होगा।
क्योंकि एप्पल एक अलग ही फीचर है। iOS जिसने यूज कर लिया वो दोबारा से एंड्रॉइड पे कभी भी इतनी इजीली नहीं आता। तो वो क्या है सर, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उन चीजों के। तो जिन चीजों के सर हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। अब प्राइस लेवल देखो, प्राइस लेवल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना, ध्यान से समझना। मुझे एक चीज समझाओ, जिस चीज पे आप ज्यादा पैसा खर्चते हो घर पे, ध्यान से सुनना। जैसे सर सबसे ज्यादा घर का जो खर्चा है ना, वो होता है हमारा किसके ऊपर, किचन के ऊपर, है ना। तो हम उस पे मान लो पापा 50,000 रुपए कमा रहे हैं, हम उसमें से 20,000 रुपए खर्चते हैं, रेगुलर खर्चते हैं। तो अगर उनके प्राइस तेजी से बढ़ जाए तो क्या हमारी डिमांड में चेंज आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से सुन लो, अब ये नहीं करना, पहले सुनना है। हम सर उसके ऊपर एक मैक्सिमम अमाउंट खर्च रहे हैं अपनी इनकम का, यानी 20-30,000 रुपया हम किचन पे खर्च देते हैं। अगर सर हमारा प्राइस बढ़ जाए चीजों का, एग्जाम्पल दे देता हूं भैया, आज से अगर पिछले 20 साल पहले आप घर में बात करोगे ना, होती भी है, हम सबके घरों में बात होती है बेटा, ये तो अब घरों में दूध आता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, इस हिसाब से आने लग गया। लेकिन पहले के टाइम में ऐसे थोड़ी होता था, पहले तो सबकी अपनी पर्सनल डेयरी होती थी। पर्सनल डेयरी मतलब हर किसी के घर में एक एक गाय और भैंस होती थी। तो सबकी पर्सनल डेयरी ही तो थी, वो किसी को जाना थोड़ी पड़ता था बाहर। तो पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब दूध के प्राइस क्या हुए बेटा, मेरे सामने सामने डेयरी से मैं 30 रुपए 28 रुपए लेके आया हूँ, आज क्या चल रहा है, 68 चल रहा है। तो अब देखो सीधी सी बात है, एक दूध कौन सी आइटम है बेटा, डेली यूज होनी है। किसी के घर अगर 10 लीटर आता होगा एक टाइम पे, उसने क्या करा होगा, प्राइस बढ़ते ही 8 कर दिया होगा, फिर और बड़ा होगा तो क्या कर दिया होगा सर, 5 कर दिया होगा। कर रहे हो नहीं, कम कर रहे हो, डिमांड करनी पड़ेगी सर। क्यों? क्योंकि रोज उसके ऊपर आपने खर्चा करना होता है। अब मान लो कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने कभी कभी खर्चना होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, डोमिनोज का पिज्जा मंगा रहा है कोई, ठीक है, आजकल तो चलो ट्रेंड हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चों को ये जो मिलते थे ना, ये मिलते थे ओकेजनली। ओकेजनली मतलब किसी का बर्थडे है तो आ जाएगा। क्यों? रीजन है, सस्ता तो नहीं है भाई। एक बार पिज्जा खाने का मतलब है, अगर आप डोमिनोज से एक अच्छा खासा पिज्जा मंगाते हो, फार्म हाउस टाइप का भी, तो मेरे ख्याल से 490 530 जीएसटी के साथ इतने का बढ़ता है। इतने में आपका कितना दूध आ जाएगा? अगर देखा जाए तो 3-4 दिन का दूध आ जाएगा घर का। फर्क है ना दोनों के डिफरेंस में। तो लेकिन क्योंकि सर वो पिज्जा ना हमने कभी कभी खाना होता है, तो उसके प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड में कोई फर्क। लेकिन सर जो दूध है वो कैसे आना होता है, रोज आना होता है। तो अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में भी क्या आएगा सर, चेंज आएगा, क्योंकि रोज पॉकेट से पैसा देना होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा ना, प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या बताता है बेटा, कि अगर सर देखो पढ़ो, द प्राइस ईडी ऑफ अ चीपेस्ट गुड्स, जो चीज सस्ती है, लाइक मैच बॉक्स, नीडल, थ्रेड, बटन एक्सेट्रा, is less elastic since any increase in the price of such goods will not cause customer to demand less of these goods largely। बेटा कभी माचिस लेने गए हो, आपने पूछा है अंकल माचिस कितने रुपए की है? नहीं पूछोगे, पता है 50 पैसे की थी, एक की हो गई होगी, 10,000 दो की हो जाएगी, है ना। सुई धागे का प्राइस कभी कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि सर वो बहुत कम प्राइस में आते हैं। तो जो चीजें बहुत कम प्राइस में आती हैं, उनके प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। लाइकवाइज द प्राइस ऑफ अ डियरेस्ट गुड्स will also be less elastic since rich people will demand these goods even at a higher price। In other words, any increase in the price of dearest goods will not cause rich people to demand less of these goods। और बेटा जो रिच पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, रिच पीपल्स कभी कभार जो उनकी चीजें पसंदीदा हैं, वो महंगी होने पे भी उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आते। तो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है बेटा, उनकी कम ही रहती है। अब आता है बेटा पार्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक एग्जांपल से दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना अगर क्लियर करना है। आपके घर में बेटा किसी रिलेटिव की ना, किसी भी खास रिलेटिव की शादी आ गई मान लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जब हमें पता चला कि सपोज करो नेक्स्ट मंथ शादी है या 2 महीने बाद शादी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ड्रेस चूज करनी है। तो हम आधा दिल्ली छान मारेंगे, करते हैं ना मम्मियां, क्या करती हैं, पहले नेट पे डिजाइन निकाले जाते हैं, फिर नेट पे निकालने के बाद नियरेस्ट बुटीक पे जाया जाता है, फिर नियरेस्ट बुटीक पे उसके प्राइस पूछे जाते हैं। फिर सहेलियों में बात होती है, फिर सहेलियां बताती है भाभी जी ये तो चांदनी चौक चले जाओ, वहां तो आधे रेट में मिल जाएगा। फिर भाभी जी चांदनी चौक जाती हैं, फिर चांदनी चौक जाती हैं तो चांदनी चौक में कोई बंदा मिलता है जी, यहाँ से तो फिर भी महंगा पड़ेगा, सिलमपुर गांधीनगर जाओ, वहां से कपड़ा लो और अपने वहीं पे सिलवा लेना और सस्ता पड़ जाएगा। फिर भाभी जी गांधीनगर पहुंच जाती हैं। ये चलता है एक सूट के लिए, बहुत पता है मेरे को, बहुत मेहनत कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो अब इतनी मेहनत करी गई क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो जाएगा सर इसका, कम। यानी जिस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास टाइम ज्यादा होता है, उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है सर, उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन मान लो अब आपके पास किसी रिश्तेदार का ऐसा कॉल आ जाए कि भाभी जी परसों आपको शादी में आना है, क्या होगा? भाभी जी मजबूर है, अलमीरा में से निकाल के कुछ पहनना पड़ेगा। और अगर मार्केट से लेंगे भी तो क्या होगा, जो जिस रेट पे मिलेगा फटाफट ले लोगे, आप चूज थोड़ी करने बैठोगे अब। तो समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं?
जिस चीज को खरीदने के लिए सर हमारे पास टाइम ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा, और जिस चीज को खरीदने के लिए टाइम कम होता है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है, कम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। देखो क्या लिखा है, शॉर्टर द टाइम पीरियड विल बी गिवन टू अ कस्टमर, लेस विल बी द प्राइस एडी। जितना कम टाइम होगा इलास्टिसिटी भी क्या होगी सर, उतनी कम। एंड वाइस वर्सा, इन अदर वर्ड्स, larger the time period given to the customer, more will be the price, and since the customer can trace cheaper substitute of the dearest good, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी पसंद की चीज का क्या ढूंढेगा बेटा, वो चीपेस्ट प्रोडक्ट ढूंढेगा, कहां पे मार्केट में सस्ता मिल सकता है। ठीक है, फिर आता है बेटा पार्ट ऑफ अ इनकम। देखो पार्ट ऑफ इनकम जो भी मैंने आपको समझाया, ध्यान से सुनना अभी। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको दूध का, तो दूध क्या है बेटा, एक रेगुलर आइटम है जिसको हमने खरीदना होता है, आटा दाल चीनी चावल, ये रेगुलर वाला खर्चा है, यानी हमारी इनकम का एक मेजर पोर्शन किस पे खर्चा जाता है सर, इसके ऊपर खर्चा जाता है। तो सर अगर इनके प्राइस में चेंज आता है तो इनकी डिमांड में भी क्या आएगा सर, चेंज आएगा। लेकिन ऐसी चीजें जिसपे हमारा पार्ट ऑफ इनकम बहुत कम खर्चा जाता है या कभी कभी खर्चा जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आज की डेट में देखो होता क्या है, साल में किसी ना किसी के घर में एक ट्रिप बनती है ना। अब हमारी जब ट्रिप्स बनती है तो क्या हो रही होती है घर पे बात, एक काम करो, साल में एक ही बार जाना होता है, अच्छे होटल्स कर लो, अच्छी जगह कर लो, क्योंकि बार बार तो जाना नहीं होता। तो वहां पे हम पैसा देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्यों, क्योंकि सर इनकम का एक पोर्शन पूरे साल में एक बार खर्चना है मेरे को, तो वहां उसके प्राइस में ऊपर नीचे होने से उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क। लेकिन जहां पे मेरे को रेगुलर पैसा खर्चना है तो वहां पे मेरे को सोचना पड़ेगा क्या, कि सर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने मेरे को उसकी पेमेंट करनी होती है। तो यहां देखो क्या लिखा है, बिगर द पार्ट ऑफ हिज इनकम अ कस्टमर स्पेंड्स ऑन द परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी, मोर विल बी द प्राइस एडी। जितना ज्यादा आप खर्चते हो किसी कॉमोडिटी पे उसकी ईडी भी क्या होती है सर, उतनी ज्यादा। एंड वाइस वर्सा, in other words, if a customer spends smaller portion of his income on the purchase of a goods, its price ED will be less elastic। और जिसके ऊपर आप बेटा बहुत कम पोर्शन खर्चते हो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी सर, कम होगी। ठीक है, देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैंने खाने पीने का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब आप ये देखो मूवी देखने जाते हैं तो मूवी क्या होती है, ऐसा तो नहीं है कि हर हफ्ते के अंदर 5-5 बार देखने जा रहे हो। ठीक है, कोई कह सकता है सर हम वीकली जाते हैं, मोस्टली वीकली भी नहीं जा पाते, टाइम ही नहीं आज की डेट में किसी के पास। मंथली जाते हो, ठीक है, कोई तो 2-3 महीने में एक बार जा पाता है, सबकी अपनी अपनी है। अब बेटा जिसपे हम 3-4 महीने में एक बार खर्चा करते हैं तो क्या हम वहां पे थिएटर में जाके सोचते हैं कि यहाँ पे पॉपकॉर्न 400 रुपए के क्यों मिल रहे हैं, नहीं सोचते, खर्च देते हैं। लेकिन यही रोज पॉपकॉर्न खाने हो आपको तो क्या 400 रुपए के लेके खाओगे, नहीं खाओगे, वहां सोचोगे आप, क्यों, क्योंकि रोज पैसा खर्चना होता है। समझ आ रहा है, तो सर अगर इनकम का पोर्शन ज्यादा खर्चा जाता है तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, जहां पे इनकम का कभी कभार कोई पोर्शन खर्चा जाता है या कम खर्चा जाता है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या है सर, उतनी ही कम होती है। ठीक है जी।